डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा टॉपिक है, हमने जो मैंने आपके साथ पेपर भी एक शेयर किया था, क्या कहते हैं आपके साथ, जो 2023 का करंट अफेयर्स का पेपर। ठीक है जी। आज जो हमने डिस्कस करनी है ना, वो है, जो डिस्कस है वो यही है कि हमने करंट अफेयर्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं हमने वो डिस्कस करने हैं, क्योंकि मैंने इंपॉर्टेंट ऑलरेडी मैंने काफी सारे आपको करवाया भी थे, लेकिन कुछ जो मुझे लग रहा था कि आपको इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है, तो आज हम उनको दोबारा अगेन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। आसान हो जाए देन हम स्टार्ट कर लेते हैं। चलें फिर आज ये जो है COP है, बल्कि फहद COP मीन्स कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। जो ये क्लाइमेट चेंज पे जो कॉन्फ्रेंस वगैरह होती है ना, एनुअल, उन्हीं को कप कहते हैं। कप मीन्स के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है। जिसमें मतलब पूरे वर्ल्ड लेवल के जो सारे लीडर्स हैं वो सारे इसमें आ जाते हैं। ठीक है। अब मैंने आपको ना एक पेपर करवाया था CSS 2023 का सोल्व। ठीक है। उसमें ना मैंने, उसमें कप 26 पे एक सवाल आया हुआ था। ठीक है। कप 27 पे बल्कि, जो इजिप्ट में हुआ था। तो उसमें जो सारी इंपॉर्टेंस वगैरह थी मैंने सारे ग्रुप्स में शेयर किया था। हर एक बच्चे के पास जाहिर सी बात है वो होगा पूरा पेपर भी। ठीक है। तो उसमें मैंने काफी सारी डेटा ऑथेंटिक मतलब ज्यादातर शेयर किया हुआ था। ठीक है। तो पे इसका जो है कप 28, इसमें जो इनकी इम्प्लीकेशंस हैं वो कौन कौन सी। ठीक है। हम अब उसमें देखते हैं कि जो कप 28 में, ये बल्कि 21 लिखा हुआ है, तो वैसे ये है, क्या कहते हैं जो है, कप 20 बाय, वो 21 नहीं, 28 ये। ठीक है। अब इसमें हमने जो इम्पोर्टेंट जो चैलेंजेस हैं, टोटल जो हमने गोल्स अचीव करने थे, वो कौन कौन से जो अनगोइंग अभी तक हैं। ठीक है। उसमें एक तो है आपका इनिशियो जो है, मोस्ट एक्सपर्ट एग्री टू द कमिटमेंट मेड ऑफ द कंट्रीज अंडर द पेरिस, मतलब जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था ना, कि जो 2021 में। ठीक है। 2021 में उसमें ये था कि उन्होंने जो टेम्परेचर था वो 2.7 था, और दो क्या 21 सेंचुरी तक तो वो 4.9 तक हो जाएगा। ठीक है। लेकिन उनका जो था, जो करंटली जो ग्लोबल वार्मिंग थी, टारगेट टारगेट था वो उनको 1.5 तक लेकर आना था टेम्परेचर, मतलब इस यहाँ तक, या एंड से कम तक उनको टेम्परेचर वगैरह लेकर आना था। ठीक है। तो ये मतलब अनगोइंग चलना है, इनको हासिल करने के लिए जो, मतलब कि जो कप 28 के जो सारे कंट्रीज थे, या जो स्कॉलर थे, या जो आपके जो हैं साइंसदान आप कह सकते हैं उनके। ठीक है। या जो जो साइंस के एक्सपर्टीज थे, वो यही कहना चाह रहे थे कि हम जब तक कि अगर ये टेम्परेचर 1.5 से कम नहीं होगा, तब तक दुनिया की क्लाइमेट चेंज की बहुत ज्यादा असरात ज्यादा पड़ेंगे। ठीक है। और में सबसे बड़ा जो मसला था, इशू था, वो आपका ये था कि जो कार्बन इमिशन कंट्रीज शेयर करते हैं, जैसे US है आपका, चाइना आपका आ जाता है, इंडिया आपका आ जाता है। ठीक है। और सऊदी आ जाता है, कैसी है, ये काफी सारी कंट्रीज हैं जो बहुत ज्यादा वो शेयर करते हैं, कार्बन इमिशन शेयर करते हैं। इस वजह से काफी सारे प्रॉब्लम से क्रिएट होते हैं हमारे पास। ठीक है। तो इन सारी चीजों को ठीक करने के लिए, बेहतर करने के लिए, हमने ईयरली ये जो कप होते हैं वो होते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ताकि हम उन पर डिस्कशन कर सकें, उन पर बात कर सकें। ठीक है। अब ये कुछ उनके इम्प्लीकेशंस वगैरह जो हैं, जो मैंने आपको आपके साथ ये शेयर कर दिए, इनको अपने से अच्छे से रीड आउट कर लेना, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कौन कौन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो हमने यहाँ पर डिस्कस वगैरह करना है और बताना है अच्छे से करके। यहाँ ग्लोबल, क्या कहते हैं, ग्लोबल मीथेन इमिशन है। ठीक है। फिनेंशियल कमिटमेंट है आपकी आ जाती है। ठीक है। और नेट जीरो टारगेट, मतलब जो उन्होंने टारगेट बनाया हुआ है कंट्रीज ने। ठीक है। कि हम यहाँ तक टेम्परेचर लेकर आएंगे, उसमें उन्होंने कौन सी कंसिडर करनी है नेट जीरो टारगेट के लिए, और उन्होंने कौन कौन से गोल्स अचीव किए हैं, जिसकी वजह से उनमें काफी सारे चैलेंजेस वगैरह का सामना करना करना पड़ रहा है। यहाँ साथ साथ उनकी कौन सी सजेशंस चाहिए जिनको वो बेहतर बना सकते हैं, उनको पास कर सकते हैं। क्योंकि इससे रिलेटेड ना पहले मैंने काफी डिटेल में मैंने ना आपके साथ इसे शेयर किया हुआ है ग्रुप्स में भी, उस पेपर को भी ना।
तो उसमें डिटेल में मैंने सवाल को अटेम्प्ट भी किया था COP27 वाले को, और काफी सारे बेहतर भी। अब इसमें कौन कौन सी जो सर की इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स थी जो क्लाइमेट चेंज में पहले हो चुकी, मतलब कि जो COP28 में जो एग्रीमेंट्स हुई थी, उनसे पहले कितने कप हो चुके हैं जिनकी एग्रीमेंट्स हो चुकी हुई हैं। अब ये जो पॉइंट्स हैं ये आपको सवाल में या आपके पेपर वगैरह में आपको काफी ज्यादा वो हेल्प आउट देंगे। ठीक है। यहाँ पर जो पहला हुआ था वो 1987 में हुआ था, ठीक है। उसमें ऑब्जेक्टिव यही था कि जो जो है ना, एड्रेसिंग ओजोन जो लायर डिप्लीटेशन वो है, और उनको सक्सेस 90% जो ओजोन है उनकी उनकी वो सब्सटेंस करना है, ठीक है। और उनके अलावा फिर जो हुआ दूसरा हुआ था UNFC का जो हुआ था, हुआ था यूनिवर्सल यूनाइटेड नेशन फार्मर कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज पर जो हुआ था 92 में जो हुआ था, ठीक है। उसका उन्होंने फिर एक एस्टेब्लिशमेंट किया, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जिसे हम कब कहते हैं, ठीक है। उनमें भी उन्होंने काफी डिस्कशंस वगैरह की हुई थी, ठीक है। और फिर ये 2005 में एक हुआ था जिस पर उन्होंने काफी सारी जो है फर्स्ट लीगलाइज पेंडिंग क्लाइमेट ट्रीटी वगैरह बनाई, जिस पर उन्होंने कहा कि हम इन पर प्रॉपर काम भी करेंगे, प्रॉपर इनको हम बताएंगे भी, ठीक है। तो उससे रिलेटेड जो पहले मैंने आपके साथ डिस्कशन वगैरह की हुई थी, वो मैंने तो काफी आपको पहले डिटेल में डिस्कस भी किया था, पेपर में जो पूरा सवाल था, और उसमें मैंने ऑथेंटिक मटेरियल भी आपके साथ शेयर किया हुआ था, ठीक है। तो वो अगेन मैं आपके साथ पेपर भी शेयर कर दूंगा, ताकि अगर आपके जिसके पास कोई मिस हो गया है वो पेपर, उनके थ्रू वो उसे अच्छे से पढ़ रीड आउट करके दे नॉलेज वगैरह ले सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा जो हमारे पास टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो है पाक ईरान कॉन्फ्लिक्ट एंड इम्प्लीकेशंस कौन कौन से, ठीक है। अब पहले तो हम इसका थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं कि पाक ईरान का बैकग्राउंड क्या, रिलेशनशिप का, और उसमें क्या क्या आ जाता है, ठीक है। अब पाकिस्तान ईरान की जो रिलेशनशिप है उसमें जो फर्स्ट है, ईरान वाहद मुस्लिम कंट्री जिन्होंने पाकिस्तान को पहले रिकॉग्नाइज किया था, ठीक है। और ईरान ने उसकी काफी हेल्प भी की थी जब जो ये जो वार अगेंस्ट इंडिया थी, ठीक है, यहाँ पर। और जब पाकिस्तान ईरान की फ्रेंडशिप ट्रीटी जो 1950 में हुई थी, और पाकिस्तानी सपोर्ट ईरान ईरान इराक वार में, ठीक है। और पाकिस्तान ने जो इंटरनेट पाकिस्तान ईरान जो है ना वो जो ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था जिसमें 10 बिलियन ट्रेड पोटेंशियल बिजनेस रिकॉर्डेड हुआ था, ठीक है। मतलब ये, अगर इस पर सवाल आ भी सकता है तो आपने क्या है, जो जिस तरह मैंने हिस्टोरिकल पॉइंट्स में ना वन लाइनर आपको बताया हुआ है, इसी तरह अगर आपके पास कोई भी सवाल आता है, कोई भी क्वेश्चन आता है रिलेशनशिप पे, ठीक है, रिलेशनशिप पे कोई भी आपके पास सवाल आ जाता है किसी भी दो कंट्री से, जैसे US है पाकिस्तान का, ठीक है, और रशिया पाकिस्तान हो गया, सऊदी ईरान हो गया, ठीक है। तो उनमें आपने जो ये वाली पार्ट है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ये आपने लाजमी ऐड करना होता है। और इसी तरह जो ये सिंपल सी मैंने पॉइंट्स बना के मैंने आपको दी हुई हैं, इसी तरह आपने वहां पर लिखना होता है, बनाना होता है। इससे क्या होता है, आप मतलब जो जो हिस्टोरिकल जो सारे इवेंट हो चुके हैं वो सारे आपने यहाँ पर मेंशन कर देने वन लाइनर पर, ठीक है, वन लाइनर या टू लाइनर में। तो इससे क्या होता है, एग्जामिनर को पता लग जाता है कि यार बच्चे ने बहुत अच्छा सा काम किया हुआ है, और पेपर प्रेजेंटेशन भी आपकी बहुत अच्छी सी बन जाती है, और में आपका सवाल भी बहुत अच्छा सा बन जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आप इनको नोट भी करें, और साथ साथ इसे आगे जो हमारे पेपर वगैरह होंगे उन्हीं में भी आपको ये चीज काम आएगी। अब ये जो हुआ हुआ था, क्या कहते हैं, जो आपका क्या नाम है, नहीं नहीं सवाल में तो नहीं लिखते हैं, क्वेश्चन में आपने हिस्टोरिक बैकग्राउंड नहीं लिखना है, क्वेश्चन पेपर में जो है ना उस पे नहीं लिखना। वैसे अगर आपने नोट्स वगैरह बनाने हैं तो उन्हीं में आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसमें ज्यादा इतना डिटेल नहीं, लेकिन मतलब कि आप एक एक इवेंट को आप तीन तीन चार चार लाइन में लिख सकते हैं, ठीक है। सवाल में आप इसी तरह बना ले ज्यादातर बेहतर यही है। इससे क्या होगा, आपका पेपर भी अच्छा बन जाएगा। पेपर में आपने इस तरह, नोट्स वगैरह में आपने ये चीज करनी है। हाँ, लेकिन हिस्टोरिक बैकग्राउंड आप इसी तरह पॉइंट्स में लिख सकते हैं, हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड्स वाली जो चीजें हैं ना, वो आप इसी तरह ही लिख सकते हैं पॉइंट्स में। तो ज्यादातर बेहतर वही होगा। इससे क्या होगा कि पेपर की जो प्रेजेंटेशन वगैरह है, वो बेहतर होगी। पेपर में क्यों नहीं करा वो, पेपर में इस वजह से है क्योंकि पेपर में आपने 20 नंबर का सवाल, पूरा का 20 नंबर का आपने सवाल लिखना होता है, ठीक है। अगर उसी में अगर आप ये डिटेल बैकग्राउंड वगैरह देंगे, जो सवाल की डिमांड है वो नहीं पूरी करेंगे, तो जाहिर सी बात है आपको एग्जामिनर आपको नंबर भी बहुत कम दे सकते, इसी वजह से।
क्योंकि देखो हमने क्वेश्चन की डिमांड पूरी करनी है ना, तो हमने उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर ही सारा सब कुछ लिखना है और बताना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या, ईरान ने पहला स्ट्राइक किया था वो जो 16 जनवरी पे किया, अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी अथॉरिटीज के मुताबिक, ठीक है। और मतलब सिर्फ हम अपने समझने के लिए ही होता है, ठीक है, बिल्कुल ऐसी बात है। उसके बाद जो ये जो एयर स्ट्राइक हुआ था वो क्या कहते हैं, वो 16 जनवरी पे हुआ था, ठीक है। जो ईरान ने फर्स्ट किया था बलूचिस्तान प्रोविंस में, जिसमें दो बच्चों की वो क्या कहते हैं डेथ हो चुकी थी, ठीक है। सर्वाइवल अदर्स, ठीक है, उनके अलावा बाकी और भी जख्मी हो चुके थे, ठीक है। और इसका जो जो मेन मकसद था, क्या कहते हैं, वो क्या था। अब यहाँ पर आते हैं, ये जो स्ट्राइक था, इसमें इसमें ये तो ईरान ने पाकिस्तान पे स्ट्राइक किया था, ठीक है। उसकी वजह ये थी, पाकिस्तान ईरान नेवल जो है मिलिट्री एक्सरसाइज, वो भी डिस्टर्ब हो चुकी थी, ठीक है। और ईरान डेलीगेशन आने पाकिस्तान इनहेंसिंग ट्रेड वगैरह। अब जो टेंशन था, वो टेंशन किस वजह से था, उसे भी थोड़ा इस मैप की शक्ल में आप इसे डिस्कस कर सकते हैं इजीली करके, ठीक है। कि ये जो चाहे जो टेंशन राइज अक्रॉस द रीजन, अगर ये मतलब टेंशन इंक्रीज हो रहा था, तो देखो ये इस पूरी रीजन में बड़ी सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी, ठीक है। तो इसको आप डिटेल में आप खुद भी से रीड कर सकते हैं अच्छे से करके, अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने आपको ये पूरी मैप भी आपके साथ शेयर किया हुआ है, ताकि आपको और आसानी हो जाए इससे रिलेटेड। उसके अलावा आ जाते हैं, क्या कहते हैं, कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बिगेस्ट बिटवीन द ईरान, और मतलब कि ये जो टेररिज्म एक्टिविटी वगैरह हो रही है, ठीक है, इसमें इन दोनों की जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, इनमें इन दोनों कंट्रीज का जो भरम एक होता है ट्रस्टशिप, वो खत्म होती जा रही है दोनों की ना, क्योंकि जाहिर सी बात है, आप उन पर इल्जाम डालेंगे, वो आप पर इल्जाम डाला जाएगा, तो इससे काफी सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। अब हम थोड़ा इसे देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या है। उसमें यही है कि जो जो है उनका जो आपस में जो है मिलिट्री नेट ऑर्गेनाइजेशन हुज लीडर टू द एक्सटेंड इन द ईरान 2010 में, ठीक है। और ये टेंशन जो ये हुआ था, ये इस्लामाबाद और तेहरान में 2017 से लेकर थोड़ा बहुत चल रहा था। लेकिन उसके अलावा क्या कहते हैं, ये इसमें मैंने रिपोर्ट भी आपके साथ मतलब कि वो क्या कहते हैं पब्लिश कर चुका हूँ मैं, ठीक है। इसमें ये हो सकता है कि जो डिटेल आपने डिस्कस करनी है, मेन पॉइंट्स वगैरह, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। बाकी इसे जब आप खुद इसे रीड आउट कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा फर्दर डिटेल, ठीक है। अब हम आते हैं कि वाई ईरान अटैक पाकिस्तान। ईरान ने क्यों पाकिस्तान पे अटैक किया था, उसकी क्या वजूहत थी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जो जो तो हमारे फॉरेन जो सेक्रेटरीट थे, वो ये कहना था कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट ईरान चाइना ईरान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 42 बिलियन, 420 बिलियन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एक तो सबसे बड़ी काज की वजह ये थी कि ईरान, इस जो वजह थी, ठीक है। और पाकिस्तान ने जो है कंटिन्यूस ईरान गैस पाइपलाइन, एक सबसे बड़ा मसला ये था। दूसरा अमेरिकी सेक्शंस वगैरह थे, ठीक है। और मोहम्मद मरंदी तो तेहरान बेस्ड पॉलिटिकल एनालिस्ट ओपन दैट पाकिस्तान डिसकनेक्टिविटी विद आईपीएस गैस पाइपलाइन इन काज ऑफ ईरान अटैक ऑन पाकिस्तान, ठीक है। और प्रेशर ईरानी लीडरशिप टू टेररिस्ट एक्टिविटी इन ईरान। चाइना ने तो वहां पर बड़ा ट्रेड किया था, तो उस वजह से ईरान को और सपोर्ट मिल गई है ना, कि 420 बिलियन डॉलर्स के उन्होंने इन्वेस्टमेंट किए ईरान में 30 ईयर्स के लिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जाहिर सी बात है, इससे तो ईरान को और बड़ा पुशअप मिल गया ना इस चीज के लिए, तो ईरान और मजबूत हो गया, ठीक है। एक तो ये भी मेन एक काज ही आप समझ सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो एक जो लीडर है वहां के, जो है ना, जो लीडर थे वहां के, मोहम्मद मरहंदी, तो वो भी उन्होंने भी ये किया कि पाकिस्तान ने जो गैस पाइपलाइन थी वो कब से पूरा नहीं कर रहे थे, उन्होंने कि ये भी बोला। दूसरी बात ये है कि वहां से टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रही थी, मतलब यहाँ के लोग वहां जा रहे थे, वहां के लोग यहाँ पर आ रहे थे, जी। तो ये भी काफी सारा इनका ना एक इशू था, ठीक है। दूसरा प्रेशर ईरान की ऊपर से जो अमरीका पे सेक्शन वगैरह जो पाकिस्तान उनकी फेवर में भी था काफी हद तक। तो एक सबसे बड़ी ईरान को ये भी थी कि ईरान पड़ोसी कंट्री होकर तो वो अमरीका के साथ कैसे वो साथ दे रहा है। दूसरी बात है कि जो अकॉर्डिंग मलयालोदी ने जो बात की थी कि वो यही थी, टेररिस्ट एक्टिविटीज इन ईरान कंपेयर टू ईरानी गवर्नमेंट टू टेक सच ए स्टेप टू द शोइंग द पीपल दैट इज ईरानी
डूइंग इनफ टू द काउंटर टेररिज्म। और मलियालुद्दीन ने यही अपने आर्टिकल में लिखा था कि वो ये बात की थी कि ईरान को चाहिए कि वो दोबारा है ना कंपाइल्ड ईरानी गवर्नमेंट के साथ वो एक्टिविशंस वहां पर करे, और वहां पर टेररिज्म एक्टिविटी के खिलाफ एक और प्रॉपर वर्कशॉप रखे, मतलब वर्कशॉप मीन कि वो एक्टिविटी दोबारा करे ताकि वो बेहतर से उनको कर सके, ठीक है। दूसरा है इंडिया इंडिया इन्वॉल्वमेंट इन ईरान। दूसरी बात पता है कि ब्रिक्स में भी आपको पता है कि ईरान सऊदी एक साथ हो गए, वहाँ इंडिया भी है, ठीक है। ये इंडिया की भी एक तो इन्वॉल्वमेंट है। अब रीजनल इंप्लीकेशंस कौन कौन सी है ईरान पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में, ठीक है। सबसे बड़ी, द यूएसए हैज कैरिड आउट एयर स्ट्राइक अगेंस्ट हुथी रिबल्स, ठीक है। दूसरा जो सबसे बड़ा मसला, एक तो ये है। दूसरा, ईरान ईरान ने जो वहां पर स्ट्राइक किया हुआ था इसराइल के लिए, ठीक है, हेडक्वार्टर पर, ठीक है, एक तो ये है। दूसरा ये कि ईरानी टारगेटिंग एंटी ईरानी मिलिटेंट इन पाकिस्तान एंड सीरिया। और ये जो ईरान के जो एंटी जो ईरानी है ना, उनको वो पाकिस्तान और सीरिया में मारा जा रहा था, ठीक है। लेबनान, हिजबुल्लाह, इसराइल हैज, एक तो ये सबसे बड़ा मसला ये था, ठीक है, फाइटिंग बॉर्डर पर। दूसरा, डैमेजिंग हार्मोनी ऑफ एससीओ कंट्रीज। अब जो शंघाई कॉर्पोरेशन में जो सारे कंट्रीज हैं एससीओ में, उन पर भी काफी सारा इम्पेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि वहां पर ईरान भी परमानेंट मेंबर है, पाकिस्तान भी परमानेंट मेंबर है, ठीक है। चाइना बैलेंसिंग बिटवीन द पाक ईरान, और चाइना जो उन दोनों रिलेशनशिप के, तो वो बैलेंसिंग करना चाह रहा था, लेकिन अभी तक हुआ नहीं था। लेकिन अब कुछ हालात बेहतर हो चुके हैं, ठीक है। ये क्या थी, ये इम्प्लीकेशन है कॉन्फ्लिक्ट में, ठीक है। दूसरी यहाँ पर क्या है कि ईरान इंडिया जो जो रिलेशनशिप है वो और बेहतर होते जा रहे हैं, ठीक है, तो इससे लिए पाकिस्तान को बहुत सारी टेंशन है इस चीज की भी, ठीक है। दूसरा जो है वो है साउथ ईरान रिप्रोचमेंट एंड रोला पाकिस्तान, तो इट विल बी करप्ट टू द, क्या कहते हैं सर, ऊपर वाली पॉइंट रिपीट करें, समझ नहीं आई। हाँ, ऊपर वाली ये है कि चाइना जो जो डैमेजिंग जो है ना हार्मोनी, मतलब कि जो एससीओ के जो कंट्री है ना, शंघाई कॉर्पोरेशन के जो कंट्रीज हैं, ठीक है, उसमें ईरान भी परमानेंट मेंबर है और पाकिस्तान भी परमानेंट मेंबर है आपका, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, ऐसी में जो बाकी सारी कंट्रीज हैं वो तो जाहिर सी बात है किसी एक का तो वन साइड साथ तो नहीं देंगे ना। तो उस वजह उनकी भी रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है कि वो किसको सपोर्ट करें, ठीक है। दूसरा, इंडिया और ईरान के रिलेशनशिप जो बहुत ज्यादा बेहतर हो रहे हैं, तो इसके लिए भी पाकिस्तान को टेंशन है और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है, ठीक है। और सऊदी ईरान जो रिप्लेसमेंट हो रही, तो सऊदी ईरान को और बड़ी सपोर्ट सऊदी की भी पड़ रही है, कि वहां से रिलेशनशिप पाकिस्तान के खराब भी हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो है सबसे बड़ा, वो फलस्तीन फ्रीडम, तो उस पर पाकिस्तान का खुलकर अभी तक बयान नहीं आ रहा है, एक तो ये भी बचा है, ठीक है। दूसरा जो है, इट कैन लीड टू द यूएसए पाकिस्तान प्रोमेक्सी इन दिस रीजन। और जो तो ये जो है वो डूम और का जो है पाकिस्तान में, तो उस वजह से भी ईरान को काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं, टेंशन्स हैं, यहाँ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, ठीक है। और इट विल हार्ट द पाकिस्तान चाइना रशिया ईरान कोऑपरेशन इन दिस रीजन। तो ये था जो करंटली जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक एक था, पाकिस्तान सऊदी ईरान रिलेशनशिप, वो पाक ईरान रिलेशनशिप, ठीक है। इसमें जितनी भी जो एरियाज इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस की हुई हैं। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, दूसरा है एनर्जी क्राइसिस टॉपिक, ठीक है। अब एनर्जी क्राइसिस में क्या है, एनर्जी क्राइसिस मैंने पहले भी आपको बहुत अच्छे से डिस्कस भी किया हुआ था, और उनसे रिलेटेड मैंने आपको मटेरियल भी ग्रुप्स में वगैरह में शेयर किया हुआ है, और इवन सेशन में भी मैंने आपको बताया हुआ था। अब ये करंटली इसकी समरी क्या है कि जो थर्मल एनर्जी जो है वो हमारे पास 58.8% है, और हाइड्रल एनर्जी जो है वो 25.8 है, और न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो सिर्फ 8% है, ठीक है। अब इसमें पावर जनरेशन कैपेसिटी है वो कितनी है, ये रिपोर्ट्स मैंने आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। इनको आप खुद ही से रीड आउट कर सकते हैं जब मैं आपको ग्रुप वगैरह में शेयर कर दूंगा, ठीक है। अब उसमें पावर ट्रांसमिशन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या है, किस तरह से, उसे थोड़ा बहुत हम देख लेते हैं, ठीक है। अब अब यहाँ पर जो है रिपोर्ट ये भी मैंने रिपोर्ट आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है, इसे आप रीड आउट आपने करना है, ठीक है। और ये जो जो इंडिकेटर्स वगैरह है ना, यहाँ जो पावर ट्रांसमिशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है वो सारा यहाँ पर है। इसे जब आप रीड करेंगे तो आपको और इजी समझ में आ जाएगा। हम इसे थोड़ा और कंटिन्यू जाते हैं, यहाँ पर जो है मेन मसला है पावर लेफ्ट एंड नॉन पेमेंट बिल्स। और सबसे बड़ा ये कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा इशू ये है कि नॉन पेमेंट बिल है, उनके बड़े मसाइल हैं और इश्यूज भी हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या है, ये जो सर्कुलर डिबेट चल रहा है, ठीक है,
इनमें पाकिस्तान को काफी सारा नुकसान भी हुआ है। और उसमें कितना है, वो जो जनवरी 2000 जो है करंटली जो इंक्रीज हो रहा है पावर सेक्टर में, वो 2.31 ट्रिलियन बाय एंड ऑफ द जून 2023 में, ठीक है। और अप फ्रॉम टू 2.25 ट्रिलियन ऑन द एंड ऑफ द प्रीवियस फिजिकल ईयर जो था 2022 का, ठीक है। ये एक रिपोर्ट है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं जो एनर्जी क्राइसिस है, मेजर रीजंस फ्रॉम द एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान। अब मेजर रीजंस कौन कौन से हैं एनर्जी क्राइसिस में, ठीक है। ऊपर भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। यहाँ भी मैंने एक चार्ट मैंने आपके साथ शेयर करता हूँ। इसमें कुछ और अच्छी पॉइंट्स हैं कि ये कैसे हो रहा है और इसमें किस तरह से बनाना है। ये फहद है, अब ये अथेंटिक, शुक्र करो कि तुम्हें अथेंटिक सोर्स रिपोर्ट्स मिल रही है, नहीं तो ऐसी रिपोर्ट्स बहुत मुश्किल से मिलती हैं। अब ये तो मुझे पता है कि मैं चलती फिरती सफर में भी आपको क्लास करवा रहा हूँ। मैं ट्रेवलिंग अभी भी कर रहा हूँ, मुल्तान लाहौर टू मुल्तान, फिर भी मैं आपके साथ ही हूँ। अब मेरी एफर्ट शायद आपको नजर नहीं आ रही, वो एक अलग बात है। चलिए अब आ जाते हैं मेजर रीजन से फ्रॉम द एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान में क्या है। उसमें तो एक तो लो शेयर जो रिन्यूएबल एनर्जी क्राइसिस वो है, ठीक है। और उनके अलावा जो पर्सनल इंटरेस्ट है, ठीक है। एक ये मसला है, दूसरा ये मसला है, दूसरा पुअर गवर्नमेंट पॉलिसीज, ठीक है, एनर्जी सिक्योरिटी और पुअर मैनेजमेंट और सर्कुलर डिबेट, जो मैं आप अभी आपके साथ डिस्कस कर चुका था, ठीक है। उनके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी जो है पाकिस्तान में वो किस तरह की है, नॉन इमिशन ग्रीशन हाउसेस, ठीक है, और बूस्ट ऑफ द सर सर प्लान में हूँ आप। मैं समझा नहीं पाया आप क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। बहरहाल अब यहाँ पर सर्विंग कौन कौन से, इकोनॉमी, ह्यूमनिटी और इन्वायरमेंटल, ठीक है। इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करने के लिए जब आप आपसे थोड़ा रीड आउट करेंगे रिलैक्स होकर, तो आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, सॉल्यूशंस ऑफ एनर्जी क्राइसिस कौन कौन है। अब इसके कौन से सॉल्यूशंस है, एक तो इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट इन्होंने करनी है रिन्यूएबल सोर्सेस में करनी है, ठीक है, पाकिस्तान ने। और दूसरा जो आपका है वो है बिल्डिंग, जो है पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, वो आपने बेहतर करना है, ठीक है। दूसरा इम्प्लीकेंटिंग पावर सेक्टर के जो रिफॉर्म्स है उनको आपने बेहतर बनाना है, ठीक है। गवर्नमेंट कुंडा सिस्टम उनको खत्म करना है, और अपग्रेडिंग ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारा ट्रांसमिशन है उनको भी हमने बेहतर बनाना है, ठीक है। और साथ ही क्या कहते हैं, इम्प्रूविंग एनर्जी कंजर्वेशन, इम्प्रूविंग एनर्जी गवर्नेंस, ये हमारा आगे कंक्लूजन, ठीक है। ये आपको पेपर नाइट 1 पे जरा आपको ज्यादा काम आएगा, ठीक है। उसके अलावा आ जाता है आपका आपका रिफ्यूजिंग एंड पाकिस्तान रिलेशनशिप, ठीक है। अब ये है कि सबसे बड़ी जो पाक अफगान रिफ्यूजीज, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। अब इसमें ये है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट अनाउंस दैट इज वुड बी अरेस्ट एंड डिपोर्ट 100,000 अनरजिस्टर्ड फॉरेन नेशनलिटी। अभी यहाँ पर ये है कि देखो, जो रिफ्यूजीज का सबसे बड़ा इशू ये है कि जो अनरजिस्टर्ड जो है ना पाकिस्तान, वो ज्यादा है। जो इलीगल फॉरेन जो रिपोर्टेशन, उनको दोबारा वापस भेजा जा रहा है, ठीक है। उनके अलावा यहाँ पर हम आ जाते हैं, ये कुछ डिटेल इसकी मैं आपको वर्बली बता देता हूँ ताकि आप बाद में से आप रीड भी खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये कि पाकिस्तान ने ऑफिशियली जो एक ना वो एक नया इन्वॉल्वमेंट किया कि अफगान टू फोर्सेस रिटर्न टू द लाइफ थ्रेटिंग कंडीशन इन पाकिस्तान, ठीक है। एक तो उन्होंने यह वहां पर जो है ना वो जो है जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट के बस उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान ऑफिशियली हैव क्रिएटेड जो एनवायरमेंट है अफगानिस्तान के लिए फोर्स्ड रिटर्न टू लाइफ थ्रेटिंग कंडीशन होगा, ठीक है। दूसरी बात है कि जो नियरली 3.8 मिलियन ऑफ देम अफगानिस्तान, ऑफ दैट इज ओनली 2.2 मिलियन अफगान केयर टू द गवर्नमेंट इम्प्रूव डॉक्यूमेंट्स ऑन दैम। बाकी जो सारे वो जो है वो बाकी इलीगल तौर लोगों पर यहाँ पर रहते थे, ठीक है। तो उनको दोबारा जब तालिबान ने पावर अज्यूम किया हुआ है 2021 से लेकर। दूसरा वहां पर अनजस्टिस जो है वो बहुत ज्यादा है, अनजस्टिस कनेक्ट इग्नोरिंग द इन द वे।
ये अल जजीरा की एक रिपोर्ट, ठीक है, वाई एक्सपेक्टेड पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस एंड सिविलियन गवर्नमेंट टू चेंज इन देयर बिहेवियर। वो इस वजह से क्योंकि देखो पाकिस्तान के पास ऑलरेडी बहुत सारे क्राइसिस हैं, उस वजह से वो उनको डिपोर्ट करना चाह रहा था, ठीक है। और वाई पाकिस्तान एक्सप्लेन तो अफगान रिफ्यूजी, वो उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये तो एक तो टेररिज्म एक्टिविटी बढ़ रही है, ठीक है। दूसरी जो है ना डिपोर्टेशन पॉलिसी मैंने फाइट टेररिज्म, उसकी वजह से टेररिस्ट हैव सैंक्शंस न्यू डेडलाइन की वजह से, ठीक है। टीटीपी आईएस एंड मेनी मोर तंजीमें जो है ये सारे उनकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स और क्रिएट हो रहे हैं हमारे पास, ठीक है। फिर दूसरा सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो सेवर इकोनॉमिक स्ट्रेस इन पाकिस्तान ड्यू टू रिफ्यूजीज वजह से, ठीक है। एक तो सबसे बड़ी वजह ये भी है। तो ये मैंने आपके साथ रिपोर्ट डिस्कस की हुई है, इसे आप आपने रीड आउट कर लेना है, ठीक है। और अफगानिस्तान रिफ्यूजीज एंड सिमुलिंग इन पाकिस्तान, इसकी इसका क्या इशू है वो भी थोड़ा बहुत हम देख लेते हैं यहाँ पर। वो ये जब से क्रिएट अगर गवर्नमेंट आ चुके हैं उससे उन्होंने ऑलरेडी क्रैक डाउन शुरू किया अफगानिस्तान ब्लैक मार्केटिंग एंड वो ब्लैक मार्केटिंग करें ऑयल की, करेंसी की, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट वगैरह की, ईरान तो अफगानिस्तान, ठीक है। इस वजह से पाकिस्तान ने क्रैक डाउन शुरू किया था, ठीक है। दूसरा ये कि मुफ्ताज पहले ने कहा था कि डोंट नेगोशिएट सिमुलिंग टू द पाकिस्तान, ये यहाँ पर almost lost 400 billion rupees in controlling to it is a step to the right direction। अब इस वजह से ये जब से हमने रिफ्यूजीज वगैरह किए हुए हैं तो तो उस ऑलमोस्ट हमने 400 बिलियंस जो है रुपीज ना वो उस पर हमने कंट्रोल किया। दूसरे उनके अलावा क्या इम्पैक्ट्स कौन कौन से पड़े हुए हैं जो हमने अफगानिस्तान को डिपोर्ट वगैरह किया हुआ है, उसमें जो है एक तो ये है रिलेशनशिप जो है वो कुछ अप डाउन हो रहे हैं, ठीक है। वॉयलेशन ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल हो रही है और एथनिक क्राइसिस इंक्रीज हो रही है, ठीक है, पाकिस्तान में, खास करके केपी और बलूचिस्तान में। जी इस वजह से और इंटेंस थी टेररिज्म इन पाकिस्तान हो रही, ठीक है। और पाकिस्तान अफगानिस्तान रिलेशनशिप, तालिबान पाकिस्तान रिलेशनशिप जो है वो भी कुछ अप डाउन हो रहे हैं, ठीक है। उस पर रीजनल इंटीग्रेशन हो रही, ठीक है। पाकिस्तान डिप्लोमेटिक एफर्ट्स टू द रिकॉग्निशन तालिबान और जो एससीओ समिट हुई थी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग उस गाइस इसे आप थोड़ा आप ही से रीड आउट कर लीजिएगा, ठीक है। मेरी तबीयत कुछ ज्यादा खास सही नहीं है। बाकी हमारा ये नया सेशन स्टार्ट हो रहा है, अभी भी इसकी क्लासेस चल रही हैं इंडिविजुअली मेंटरशिप की। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है बच्चा तो वो एडमिशन ले सकता है। इसमें अपनी प्रॉपर आपको गाइडेंस करना है पीएमएस के लिए भी और सीसीसीएन के लिए भी, ठीक है। अगर कोई बच्चा एडमिशन लेना चाहता है तो वो कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर मेंशन है, इस नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। इससे आपको नोट्स लेक्चर सब कुछ प्रोवाइड किया जाए ताकि आप इजीली पीएमएस की अच्छी से तैयारी कर सकें और प्रॉपर तरीके के साथ उसे प्रिपेयर भी कर सकें, ताकि कम टाइम में आपके नोट्स प्रिपेयर होंगे और बाकी सारी चीजें भी आपको मिल जाएंगी इसी के साथ साथ। और प्रॉपर एग्जाम एग्जाम तक हम आपको गाइडेंस करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक वगैरह आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है गाइस। तो कोई सवाल वगैरह हो तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, ठीक है। या अगर यहाँ पर भी आपके पास टाइम है, कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्यूरीज वगैरह हो तो आप कर सकते हैं। चलें गाइस, फिर आप अपना अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।